हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए बिहार स्टेट साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, ये प्रश्न जो है केमिस्ट्री से लिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले प्रश्न को। अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है संकलन, ऑप्शन बी है समन्वयन, ऑप्शन सी है श्रृंखलन, ऑप्शन डी है बहुलीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, निश्रृंखलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन दिया हुआ है, फिर इसमें पूछा है इनमें से कौन से एक्स हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और ऑप्शन नंबर बी दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ऑप्शन नंबर सी दिया है KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन डी दिया है निकेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, यानी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ चले जाएंगे। यदि सल्फ्यूरस एसिड पूछा तो H2SO3 उसका फार्मूला होता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित है। तो परमाणु भार या परमाणु संख्या या परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो परमाणु संख्या पर जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है तो परमाणु संख्या पर आधारित होती है। जैसे कि सपोज दैट हमने सोडियम लिया, तो सोडियम की परमाणु संख्या क्या है, 11 है। तो इसी के आधार पर परमाणु संख्या के आधार पर जो है आधुनिक आवर्त सारणी नियम आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी 18 एंड 35 परमाणु संख्या वाले तत्व किस समूह में है। 18 जो होता है वो आर्गन को होता है, और 35 यानी ब्रोमीन की बात कर रहा है। तो आर्गन ब्रोमीन जो होते हैं वो सातवें श्रेणी में आते हैं। तो समूह सेवेंथ यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जिसका स्वभाव विद्युत धनात्मक है। तो सल्फर का है, सिलिकॉन का है, बोरान का है या तांबा का है। तो विद्युत धनात्मक वो होते हैं जो धातु होते हैं, और जो अधातु होते हैं वो विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो बोरान, सल्फर और सिलिकॉन जो है ये अधातु हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यानी तांबा ये धातु है, ये जो है विद्युत धनात्मक होते हैं। तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम को हवा में जलाना है तो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन होगा या ऊर्ध्वपातन होगा या उपचयन होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वो रासायनिक परिवर्तन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना बनाना उदाहरण है। तो वियोजन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है या संयोजन अभिक्रिया है या अपचयोजन अपचयोजन प्रक्रिया अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी संयोजन अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यौगिक एक्स वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके वायु बनाता है। तो वियोजन के बाद वायु एक ऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो यौगिक एक्स क्या है, चलिए हम रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे कि रिएक्शन हमने की, मान लो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हम एक्स को रख लेते हैं। तो और उसके बाद CO2 से अपक्रिया की। तो CO2 के बाद उसने ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, यानी CaCO3 बनाया, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। और क्या बनाया, जल बनाया, यानी जल को वियोजित किया, यानी H2O। तो इसमें जो अभिक्रिया होगी यहाँ पे एक्स जो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, यानी CaOH का होल टॉइज। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, CaOH का होल टॉइज, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट के से विस्थापन कर सकता है। तो सोडियम को, कैल्शियम को या एल्यूमिनियम को, हाइड्रोजन को। तो बेरियम जो है वो सोडियम को विस्थापित कर देगा। तो ऑप्शन नंबर ए सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का विघटन होता है या ऊष्माशोषी अभिक्रिया या ऊष्मा उत्सर्जी अभिक्रिया या अपचयोपचय अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो उस ग्लूकोज का जो विघटन होता है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलीकरण जल में नहीं होता है। तो धावन सोडा या खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा या चूने का पानी या जिप्सम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाने का सोडा का जो है क्रिस्टलीकरण नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे, यानी खाने का सोडा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो उसका फार्मूला बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 हाफ H2O। तो किसमें दिया हाफ H2O? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है यानी CaSO4 हाफ H2O। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक एसिड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बनाता है तो जिसका पीएच मान होगा तो 7 के बराबर, 7 से कम या 7 से अधिक या 14 के बराबर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब धातु को अम्लीय क्षार के संपर्क में लाने पर गैस निकलती है। ऑप्शन ए दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी और नाइट्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इन्हीं जब धातु को अम्लीय या क्षार के संपर्क में लाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन यानी पॉप की ध्वनि निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान दिया है फिर उसके आगे दिया है में उच्च तन्यता पाई जाती है यानी किस मेटल में यानी किस धातु में जो है तन्यता पाई जाती है यानी जिसको खींचने पर वो खींच जाती है। तो सोडियम हो गया, आयरन हो गया और Au मतलब गोल्ड यानी जिसको सोना बोलते हैं और Mg यानी मैग्नीशियम हो गया। तो सबसे तन्य धातु जो होती है वो गोल्ड होती है यानी Au सोना होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह धातु जो अपने मूल रूप में पाया जाता है तो प्लेटिनम या कॉपर या आयरन या Ag यानी चांदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Ag यानी चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने मूल रूप में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्ट करती है तो वो चांदी ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जब पीतल को लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उसका रंग किसके कारण हरा हो जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब वो अभिक्रिया करती है तो उसका रंग जो है हरा हो जाता है। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हम चले जाएंगे। इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झलाई के लिए प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु है तो सीसा या टिन या सीसा या बिस्मथ या सीसा या एंटीमनी या सीसा या तांबा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीसा और टिन के साथ हम चले जाएंगे, सीसा टिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तरल अधातु है तो इसमें धातु और अधातु दो होते हैं। तो अधातु के बारे में पूछा है, यदि धातु पूछता तो उसमें मरकरी हो जाता, इसमें अधातु पूछा है तो अधातु में ब्रोमीन होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ये अधातु जो है अपवाद जनक में द्रवस्था में पाई जाती है। बाकी वैसे तो जो अधातुएं होती हैं वो जो है गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं और यदि धातु यानी मेटल की बात करता है तो वो मुख्यतः जो है ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। बट मरकरी एक ऐसी धातु है जो सामान्यतः पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, वो भी अपवाद में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी अधातु यानी ब्रोमाइड ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल किस मिश्र धातु से बना है तो कॉपर या टिन से बना है या निकिल या क्रोमियम से बना है या कॉपर या जिंक से बना है या लेड या टिन से बना है। तो जो पीतल होती है वो दो मिश्र धातुओं से मिलकर बनी होती हैं। तो वो मिश्र धातुआं एक कॉपर हो जाएगी और एक जिंक हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है कॉपर और जिंक ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान एक अक्रिय गैस द्वारा भरा जाता है तो यह उसके रोकने के लिए क्या करता है, उपचयन करता है या अपचयन करता है या उपचयन अपचयन दोनों करता है या अवक्षेपण करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपचयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के संपर्क में आने पर पारदर्शी यानी फोटोग्राफिक परत रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है तो ऐसा किसके कारण होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है संयोजी अभिक्रिया, सेकंड है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया और ऑप्शन सी है उपचयन अभिक्रिया और ऑप्शन डी है विस्थापन अभिक्रिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी ऊष्मीय वियोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम ऑक्सीजन के वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनाता है तो ये क्या है, संक्षारण है या जंग लगना है या वियोजन है या वासित होना है। तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर तो वो संक्षारण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी संक्षारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब नीले रंग के कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो एक सफ़ेद रंग रवाहीन ठोस मिलता है, वह सफ़ेद ठोस क्या कहलाता है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर सल्फेट के साथ हम चले जाएंगे, यानी कॉपर सल्फेट ही इसका CuSO4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय माध्यम में फिनोप्थिलीन का रंग क्या होता है। चलिए पता कर लेते हैं अम्लीय माध्यम में फिनोप्थिलीन का रंग क्या होता है। तो फिनोप्थिलीन यानी मान लो ये बेस है और ये ए फॉर एसिड लिख देते हैं, तो फिनोप्थिलीन यानी एफ फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन को जब हम बेस में डालते हैं, यानी फिनोप्थिलीन को जब हम बेस में डालते हैं तो उसका रंग पिंक आ जाता है, और जब हम फिनोप्थिलीन को एसिड में डालते हैं तो उसका रंग रंगहीन यानी कलरलेस रहेगा। तो कलरलेस यानी रंगहीन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी अम्लीय माध्यम की बात कर रहा है इसलिए रंगहीन हो जाएगा। अगर क्षारीय माध्यम की बात करता तो गुलाबी हो जाता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का द्वितीय उच्चतम विद्युत धनात्मक तत्व है। तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धपूरित बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास वाला तत्व होता है। तो एल्युमिनियम होता है या मैग्नीशियम होता है या बोरॉन होता है या नाइट्रोजन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी केंद्रक आवेश क्रम होते हैं। तो इसमें जो राइट सीरियल से जो लगाना है उस जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पहले लिथियम हो जाएगा, फिर सोडियम हो जाएगा, और फिर उसके बाद पोटेशियम हो जाएगा, और फिर उसके बाद रुबीडियम हो जाएगा, यानी ये सीरियल इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम है। तो विद्युत ऋणात्मकता का जो इसमें सही क्रम दिया हुआ है वो कैल्शियम, सेलेनियम और बी, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिथियम हाइड्रोक्साइड की अपेक्षा शक्तिशाली क्षार है, तो इसका कारण क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पोटेशियम का परमाणु आकार अधिक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कली की उपस्थिति में एक ईस्टर का जलीय अपघटन कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी साबुनीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन में दिया था स्टीरीकरण, साबुनीकरण, प्रतिस्थापन, संकलन, तो साबुनीकरण ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल में सामान्यता होता है तो ये संतृप्त, असंतृप्त वसा या कार्बोक्सिलिक अम्ल या संतृप्त वसा या ग्लेशियल एसिडिक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी वनस्पति तेल में सामान्यतः जो होता है वो असंतृप्त वसा अम्ल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी पानी साबुन के साथ झाग बनाता है, तो कौन बनाता है। तो कैल्शियम क्लोरीन बनाता है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे, यानी कैसे ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीसल का जल विरोधी अंत हाइड्रोकार्बन में घुलनशील है क्योंकि यह है अध्रुवीय, ध्रुवीय, आयनिक है या सहसंयोजी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्रुवीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे यौगिक जो सजातीय श्रृंखला में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी, तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स के हैं, तो चलिए आज केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट में फिजिक्स क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। तो ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो आपके लिए, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।